Hello everyone, I hope the things we did in the last video are clear. Now I am going to start the next topic of the chapter, that is reflection of light. This is one of the phenomena associated with it. As I discussed in my last video, three phenomena are there. One is reflection, one is absorption and one is transmission, right? So as I told you, in this chapter we are going to talk about these two phenomena, reflection and transmission, and today in this video I am going to start with the first topic of chapter light, that is reflection of light. So as we know, what is reflection of light? हमें पता है, ये हमारा previous knowledge भी है. Whenever a light strikes on the polished surface, so I am underlining this word polished surface, right? It bounces back in the same medium. This is called reflection of light. So बेटा समझने वाली बात क्या है, लाइट का वापस एक मीडियम में मुड़ जाना, सेम मीडियम में मुड़ जाना, उसको हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ दो चीजें जुड़ी हैं जिसको मैं बोलूंगी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब लाइट बाउंस बैक कर रही है, तो बाउंस बैक करते टाइम वो कौन सी रूल्स फॉलो कर रही है और किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो अभी आप देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, okay, and the second is the irregular reflection. Regular reflection and irregular reflection. Irregular reflection को sometimes हम एक other name से भी जानते हैं, it is diffused reflection, right? So briefly हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर के बारे में भी और irregular के बारे में भी. ठीक है, तो फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है बेटे व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस. अब ये पॉलिश्ड सरफेस का यहाँ पे क्या मतलब है? पॉलिश्ड सरफेस का मतलब है इट इज ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस, राइट? अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है ऑप्टिकली. ऑप्टिकली क्या मतलब है कि लाइट के लिए वो सरफेस स्मूथ है, मीन्स टू से कि सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी प्रेजेंट होंगी, लेकिन लाइट के लिए अगर वो स्मूथ है तो मैं बोलूँगी ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस. ठीक है, और अगर लाइट के लिए वो रफ है तो आई विल से दैट इट इज ऑप्टिकली रफ सरफेस, राइट? तो बच्चा रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी किसके थ्रू होती है? ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस. एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो किस सरफेस से होती है? इट इज यूजिंग ऑप्टिकली रफ सरफेस. अब हमने ऑप्टिकली स्मूथ और ऑप्टिकली रफ सरफेस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज ऑप्टिकली रफ एंड व्हाट इज ऑप्टिकली स्मूथ. अब बेटा जो किसी भी सरफेस को जब हम देखते हैं तो वो सरफेस के अंदर बहुत माइन्यूट सी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, आप ऐसे समझो कि सरफेस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, है ना, उसके एटम्स प्रेजेंट हैं, वॉट एवर इट इज, मॉलिक्यूल, एटम, और इनको कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो उसके क्या हैं? पार्टिकल्स हैं. बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर तो सारे पार्टिकल्स, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस are aligned in same direction, right? तो हम बोलेंगे कि सरफेस क्या है? स्मूथ. एंड वाइस वर्सा भी कर देते हैं. इफ द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस आर अलाइंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब इस तरह से मैं सरफेस आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस है और ये इसके पार्टिकल्स हैं. अगर तो पार्टिकल्स इस तरह से हैं, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, ऐसे ऐसे, किसी का फेस इधर है, तो ये वाला जो सरफेस क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं रफ. ठीक है, और ये वाला जो सरफेस है जिसके सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में हैं,
एक ही डायरेक्शन में होंगे उसको हम बोलेंगे दैट इट इज अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो बच्चा जो सरफेसेस रफ होते हैं उनसे हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलता है और जो सरफेसेस आपके स्मूथ होते हैं उनसे हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं रफ और स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह का होगा। ठीक है, सपोज हेयर आई एम ड्राइंग अ स्मूथ सरफेस। ठीक है, आप देख रहे हो ना सारे पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में है, वो सेम डायरेक्शन में है। मैंने इस सरफेस के सामने एक कैंडल रख दी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझना है, एक बार समझ आ गया फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये सरफेस कैसा लिया, स्मूथ, कैसे पता चला, मैंने कहा कि इस सरफेस के सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में है। सपोज मैंने यहाँ पे कैंडल रख दी, अब बेटा कैंडल से लाइट इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करी तो ये कौन सी रे हो गई, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। इज दैट फाइन? अब क्योंकि सरफेस से रिफ्लेक्शन होनी ही होनी है, हमने बोला है कि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो अब इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगी। इंसिडेंट रे, सपोज मैंने दो रेज ले ली, दिस इज रे 1, दिस इज रे 2। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पार्टिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपना एक डायरेक्शन में एसोसिएटेड है, ऐसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सब के अंदर बड़ी यूनिटी है। अब होगा क्या, ये जो इंसिडेंट रे है इसमें किसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन है कैंडल की इंफॉर्मेशन है। जैसे ही वो इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करी, अब इस सरफेस को कोई लेना देना नहीं है कौन आया कौन गया, तो लाइट क्या करी, लाइट जैसे गई ऐसे ही टकरा के वापस आ गई। अब ये जो लाइट वापस आई है, इस लाइट का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आपने एक चीज सोचनी है, इंसिडेंट रे में किसकी इंफॉर्मेशन थी, कैंडल की। रिफ्लेक्टेड रे में भी किसकी इंफॉर्मेशन है, कैंडल की ही इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि सरफेस ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। तो स्मूथ सरफेस में आपको कैंडल दोबारा नजर आएगी, मतलब दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस इज द इमेज। अब ये इमेज ही होगी क्योंकि सोर्स तो एक्चुअली यहां बड़ा है। व्हाट इज इमेज? इमेज इज द परसेप्शन ऑफ सोर्स, परसेप्शन ऑफ सोर्स। सोर्स तो यहाँ पड़ा है, आपका इधर पड़ा है, लेकिन अब आप उसकी इमेज यहाँ देख रहे हो। कोई सोचेगा कि ये कौन सा केस हुआ, ये कौन सा केस बन रहा है। आप मिरर के अंदर अपना फेस देखते हो, है ना, सो यू आर सोर्स, आप सोर्स हो, लेकिन आपको वो अपने आप को आप मिरर के अंदर भी देख रहे हो। मीन्स व्हाट आर यू सेइंग, मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन इस मिरर के अंदर भी है, मिरर के अंदर, बिकॉज आप मिरर के उस पार क्या देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, अपनी इमेज देख रहे हो। तो मिरर के अंदर बच्चों कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट्स क्लियर, आई होप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, इर्रेगुलर। नाउ इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सरफेस हमने क्या बोला, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हमने सरफेस लिया है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मीन्स कैसा होगा, मतलब ये पार्टिकल, ये सरफेस है और इसके पार्टिकल्स कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है, ऐसे खराब सा। ठीक है, पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में बिल्कुल यूनिटी नहीं है, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। सपोज मैंने अब यहाँ पे कैंडल रखी, अब बेटा कैंडल से फिर से लाइट आई, सरफेस से टकराई, तो मैंने रे 1 भेजी, रे 2 भेजी। ठीक है, रे 1 भेजी, रे 2। अब ऑब्वियसली ये कौन सी रेज है, अगेन ये इंसिडेंट रेज है। अब जैसे ही सरफेस पे टकराएंगी, नाउ दिस सरफेस हैज लॉट्स ऑफ इरेगुलरिटीज, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, इरेगुलरिटीज। अब ये सरफेस क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई ये रेज मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं इन रेज को डिस्टर्ब करूंगा। तो अब आपने सोचना क्या है, इंसिडेंट रे में किसकी इंफॉर्मेशन थी, कैंडल की, पर लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, अब रिफ्लेक्टेड रेज में कैंडल की इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि इर्रेगुलर सरफेस ने इंसिडेंट रे के साथ क्या करी है, डिस्टर्बेंस, छेड़छाड़ करी है। अब छेड़छाड़ कैसे करी है, देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करेगा, ये इंसिडेंट रे के अंदर जितने भी कलर्स होंगे, ठीक है, हम ह्यूमन आई में इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी कलर्स होंगे वो सारे कलर्स ये सरफेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स
एक्सेप्ट वन कलर जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन कोई एक कलर ऐसा होगा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो जो एक्सेप्ट वन कलर है जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट वन कलर दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, this color will be reflected. So this color will be reflected in the reflected rays, right? तो अब हुआ क्या यहाँ पे, आप देखो ये इंसिडेंट रेज है, अब इस सरफेस ने इसके साथ छेड़छाड़ करी, छेड़छाड़ करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इंसिडेंट रे में किसकी इंफॉर्मेशन थी, कैंडल की, तो रिफ्लेक्टेड रे में एक बात तो पक्की क्लियर है, कैंडल की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखो जो पैटर्न आपको यहाँ मिल रहा है वो पैटर्न यहाँ नहीं है, राइट, वहाँ यहाँ नहीं है, जबकि अगर आप रेगुलर में देख रहे थे तो पैरेलल लाइंस ही आ रही थी और पैरेलल लाइंस ही वापस गई, मींस वो आपको एक्सप्रेस कर रही हैं कैंडल इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट, द सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द इंसिडेंट रे एज वेल एज इन द रिफ्लेक्टेड रे, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग द कैंडल। जब आप डिफ्यूज की बात कर रहे हैं, इंसिडेंट में द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडल इज देयर बट बिकॉज ऑफ द सरफेस इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सरफेस ने क्या किया, इंसिडेंट रे के सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, कोई एक कलर ये सरफेस ने एब्जॉर्ब नहीं किया। सपोज ये कलर कौन सा है, ब्राउन, ठीक है, तो ब्राउन इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ये ब्राउन किस में भेज देगा, रिफ्लेक्टेड रे में। अब आप मुझे सोचो और आप अपने आप को इस आंसर को टैली करो अपने साथ कि अब इंसिडेंट रे में किसकी इंफॉर्मेशन थी, कैंडल, बट रिफ्लेक्टेड रे में पक्की बात है कैंडल तो नहीं है। अब रिफ्लेक्टेड रे में आपको क्या नजर आ रहा है, ब्राउन कलर, ये कलर किसका होगा, ऑब्वियसली सरफेस का होगा। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे आज पढ़ा है, इट सेज रेगुलर रिफ्लेक्शन में, अब क्रक्स में आपको बताऊंगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन में व्हाट हैपेंस, यू आर सीइंग द इमेज ऑफ सोर्स, ठीक है, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में बिकॉज सरफेस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू सी द image of the source but you are able to see the property of the surface। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही है, कलर ऑफ द सरफेस, आपको सरफेस का कलर नजर आ रहा है, मींस इफ यू आर सीइंग कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आप अपने आसपास देख रहे हो, है ना, वॉल वाइट नजर आ रही है आपको, सपोज आपके रूम में एक बेडशीट है ना, वो बेडशीट रेड कलर की है, तो वो रेड क्यों है, बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड कलर। सिमिलरली अगर आपके आसपास कोई चीज़ जो ग्रीन कलर की है, या आप एप्पल ले रहे हो तो एप्पल रेड कलर का है, तो विच मीन्स एप्पल इज एब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड। तो आप कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। तो अब ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी थी। तो अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में डिफरेंस फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो नाम से ही क्लियर है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, इट अकर्स फ्रॉम ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस, राइट। इररेगुलर कहाँ से हो रही है, ऑप्टिकली रफ सरफेस। यहाँ पे ऑप्टिकली वर्ड का मतलब मैंने अभी बताया भी आपको, दिस एवरीथिंग वी आर टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू लाइट, सो लाइट के लिए वर्ड ऑप्टिक आएगा। आगे भी आप फर्दर हायर स्टडीज में जहाँ भी वर्ड ऑप्टिक पढ़ेंगे तो ये ऑप्टिक वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, इट इज फॉर लाइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो बेटा हमारे पास आ गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या आया, रेगुलर रिफ्लेक्शन में वी आर सीइंग द इमेज ऑफ द सोर्स, राइट। इररेगुलर में हम क्या देख रहे हैं, वी आर नॉट सीइंग द इमेज, वी आर सीइंग द कलर ऑफ द सरफेस, राइट। देन थर्ड, इट इज नॉट अ डिफरेंस पार्ट, बट वैसे आपको बताना है, रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देखो ये डिफ्यूज्ड का डायग्राम है और ये आपका रेगुलर का डायग्राम है, ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट वन क्वेश्चन फॉर यू, ये आपने सोचना है, इसकी डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी।
आपने मुझे ये बताना है क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई होप एवरीबडी नोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर नहीं पता तो मैं आपके लिए एक बार यहाँ डिस्कस भी कर देती हूँ, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है। सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, और बीच में हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जी I इज इक्वल्स टू R, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie, sorry बच्चे, all lie on the same plane। तो आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर सोच के बताना है, गूगल नहीं करना, आपने खुद से सोचना है। दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं, ठीक है, रेगुलर के भी हैं और इरेगुलर का भी, इरेगुलर का भी है और रेगुलर का भी है। तो आपने ये सोचना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में वैलिड है, ऐसी ही टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन या इरेगुलर या रेगुलर जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपके वैलिड ना हो, दोनों या एक, कोई भी एक वैलिड ना हो, तो आप अपना आंसर सोच के रखना। कल जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आई विल डिस्क्लोज द आंसर, तब तक यू मस्ट थिंक upon your own answer, right? तो third point of difference is based upon this answer। तो इसके बारे में डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ तक हमने दो टाइप्स कवर किए, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चा दोनों चीज़ें समझने पे आपको एक बात समझ आ गई होगी, एक हमें इमेज दिखा रहा है, ठीक है, और दूसरा मुझे कलर दिखा रहा है। आपका यूनिट 1 का पहला चैप्टर लाइट है, जिसमें हमने किसकी बात करनी है, इमेज की बात करनी है। आपका यूनिट, इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड मतलब अपने कलर्स देखने हैं, तो कलर्स के लिए आपका चैप्टर नंबर 2 बना। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हमें चैप्टर नंबर 2 में काम आएगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो कल यहीं से आगे फर्दर प्रोसीड करूँगी। टिल देन आप अच्छे से इसको समझो एंड प्लीज़ मस्ट थिंक कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। एंड होप इट्स क्लियर टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।